ये स्टूडेंट, हम इस वीडियो के अंदर लेसन 3 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता लेसन का नाम है। उसका क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन 3 आपकी गाइड के अंदर अलग भी हो सकता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो प्लासी का युद्ध, उसके परिणाम, उसकी विशेषता और उसके कारण क्या थे, ये क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम के हिसाब से भी, और जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो उसके अंदर भी इस क्वेश्चन से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें। यहाँ पे प्लासी के युद्ध की बात की गई है। प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे, क्यों ये युद्ध हुआ था, किन किन के बीच हुआ था, इसके विशेष घटनाएं क्या थी, और इसका जो रिजल्ट है इस युद्ध का, भाई युद्ध होने के बाद है, उसके परिणाम क्या निकले। तो सबसे पहली बात जो है, आपको ये पता होना चाहिए कि प्लासी का युद्ध हुआ कब था। प्लासी का युद्ध है वो 1757 ईस्वी के अंदर हुआ था। बंगाल के नवाब, जिसका नाम था सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच प्लासी का युद्ध है 1757 ईस्वी के अंदर। 1757 ईस्वी के अंदर नवाब, बंगाल के नवाब, बंगाल का जो राजा था, उसके और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था। अंग्रेज़ों के लिए यह युद्ध बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट था, बहुत ज़रूरी था युद्ध को जीतना, क्योंकि वो भारत पर कब्जा करना चाहते थे। और भारत पर कब्जा करने के लिए सबसे बड़ी रुकावट उनके सामने, सबसे बड़ी बाधा, समस्या जो थी, वो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे, क्योंकि वो अंग्रेज़ों को पसंद नहीं करते थे। अब वो अंग्रेज़ों को पसंद क्यों नहीं करते थे, उसके भी बहुत सारे कारण थे, जिनके कारण अंग्रेज़ों और नवाब सिराजुद्दौला दोनों के बीच में अनबन थी। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। यहाँ अगर आप देखो कारण क्या थे, अंग्रेज़ों द्वारा नवाब के बीच अनबन का मतलब कि उनके बीच में क्यों नहीं बनती थी। जब जो नवाब था, बंगाल का नवाब बनना था, तो उस समय अंग्रेज़ों ने उसको कोई भी भेंट नहीं दी थी। भेंट मतलब कि जब कोई राजा महाराजा बनता है तो उसको नए नए उपहार दिए जाते हैं लोगों के द्वारा है, बड़े बड़े जो लोग होते हैं राज्य के अंदर, साम्राज्य के अंदर, उनके द्वारा है। लेकिन जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना तो अंग्रेज़ों ने किसी प्रकार की भी भेंट उसको नहीं दी थी। इस कारण से जो नवाब सिराजुद्दौला था वो उनसे नाखुश था, खुश नहीं था, नाराज़ था, गुस्सा था, क्योंकि उसका मानना था कि अंग्रेज़ों को भी उसको भेंट देनी थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसको किसी भी प्रकार की कोई भेंट नहीं दी। वो भेंट पैसे के रूप में भी हो सकती है, उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में भी हो सकती थी। तो अंग्रेज़ों ने ऐसा नहीं किया, जिस कारण से वो अंग्रेज़ों से खुश नहीं था, अंग्रेज़ों से गुस्सा था। उसके बाद अंग्रेज़ों ने एक नवाब के एक विद्रोही, नवाब का विद्रोही था, जो नवाब का दुश्मन था, जो नवाब के खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच रहा था, उसको अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में ले लिया था। वो जो विद्रोही था वो भागकर अंग्रेज़ों के पास चला गया, और जब नवाब अंग्रेज़ों के पास गया और बोला कि ये जो देशद्रोही है, जो विद्रोही है, मेरा दुश्मन जो है, उसको आप मेरे को सौंप दो, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसको सौंपने से मना कर दिया कि हम आपको इसको नहीं सौंपेंगे, जिसके कारण जो नवाब सिराजुद्दौला था वो और भी गुस्सा हो गया, और भी गुस्से के कारण बने अंग्रेज़ों के और सिराजुद्दौला के बीच में। उसके बाद दे रखा है कलकत्ता, अंग्रेज़ों ने कलकत्ता को किलेबंदी आरंभ कर दी, क्योंकि वो व्यापार करना चाह रहे थे बंगाल के अंदर, पूरे भारत में व्यापार करना चाह रहे थे। लेकिन सबसे मेन कारण तो सिराजुद्दौला थे, जो कि उनके कार्यों के बीच में दखल अंदाजी कर रहे थे। उनके बीच में एक बहुत बड़ी अड़चन थी, बाधा थी, समस्या थी। जो अंग्रेज़ किलेबंदी कर रहे थे, तो नवाब सिराजुद्दौला ने कई बार उनको मना भी किया कि आप इस किलेबंदी को रोक दो। किलेबंदी होता भी अपनी एक बाउंड्री बना के, जैसे हम कोई प्लॉट वगैरह खरीदते हैं, मकान बनाते हैं, तो उसकी बाउंड्री खींचते हैं ताकि कोई जानवर वगैरह, पशु वगैरह वहाँ पे ना आए, और हमारी सीमा, एक प्लॉट भी, ये मेरा प्लॉट है, उसका वो निश्चित पता चल जाए भी हाँ ये मेरा प्लॉट है, इसलिए हम बाउंड्री वगैरह खींचते हैं, आपको पता है, बाउंड्री लगा लेते हैं भी ये प्लॉट मेरा है। ऐसे ही उन्होंने किलेबंदी शुरू की अंग्रेज़ों ने, और नवाब सिराजुद्दौला ने उनको मैसेज भी पहुंचाया, उन तक सूचना ही पहुंचाई कि आप जो ये किलाबंदी कर रहे हो इसको रोक दो। लेकिन अंग्रेज़ों ने उसकी बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, और वो लगातार किलेबंदी करते रहे। एक ये भी कारण था जिसके कारण अंग्रेज़ों और नवाब सिराजुद्दौला एक दूसरे के दुश्मन बन गए।
उसके बाद है नवाब के ढाका के खजाने से गबन हुआ था, मतलब ढाका का खजाना जो है उसका वो गुम हो गया था, उठा लिया था, वहाँ से चोरी कर लिया गया था। और नवाब को अंग्रेज़ों पे शक था। नवाब का मानना था कि ये जो अंग्रेज़ों जो ये खजाना जो है जो ख़त्म हुआ है, गबन हो गया है, वो अंग्रेज़ों के पास है। गबन की गई राशि अंग्रेज़ों के पास है। उसने अंग्रेज़ों से यह राशि मांगी, परंतु उन्होंने उसे लौटाने से मना कर दिया। अंग्रेज़ों ने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट है नवाब के विरुद्ध अंग्रेज़ों का षड्यंत्र। अब दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए, दोनों एक दूसरे को किसी प्रकार से पसंद नहीं करते थे। मेन रीज़न ये था क्योंकि अंग्रेज़ों ने बहुत सारे गलत काम किए, और अंग्रेज़ इसको क्यों नहीं पसंद कर रहे थे सिराजुद्दौला को, क्योंकि जो वो अपना व्यापार बढ़ाना चाह रहे थे उस व्यापार पर जो सिराजुद्दौला वो रोक लगा रहा था। इस कारण से ये एक दूसरे के दुश्मन थे। सेकंड पार्ट की बात करें तो अंग्रेज़ सिराजुद्दौला को बंगाल की राजगद्दी से उतारना चाहते थे। और उतारने के लिए वो षड्यंत्र रचने लगे थे, मतलब कि कोई ऐसे जाल बुनने लगे थे कि जिस कारण से इस राजा को इस पद से हटाया जा सके, इसको जान से मार दिया जा सके, या फिर इसको यहाँ से भगा दिया जाए, बंगाल की गद्दी से इसको हटा दिया जाए, किसी और को बैठाया जाए जो इनके हाथों ही कठपुतली हो। इसीलिए अंग्रेज़ों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा, एक जाल बुना, उससे छिपकर उसके विरुद्ध, नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध। इसीलिए जो सेनापति क्लाइव था, जिसको रॉबर्ट क्लाइव भी बोलते, उसने राजा के खिलाफ, जो नवाब था उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा। इसीलिए उसने बंगाल के एक सेठ हमीचंद को अपनी ओर मिला लिया, जो कि बंगाल के नवाब के साथ रहता था। उसने हमीचंद को अपनी ओर मिला लिया, और उसके द्वारा नवाब के कुछ अधिकारियों और सेनापति मीर जाफ़र, उसके द्वारा सबसे पहली बात तो उसने अंग्रेज़ों ने किनको अपने साथ मिलाया, सेठ अमीचंद को अपनी ओर मिला लिया, और उसको बोला कि अगर आप हमारे साथ मिल जाओगे तो हम आपको बहुत सारी धन दौलत देंगे। और वो लालची इंसान था, जिस कारण से वो नवाब की बजाय अंग्रेज़ों के साथ जाके मिल गया। काम वो नवाब के साथ कर रहा था, लेकिन कार्य वो अंग्रेज़ों के लिए करने लगा था। और अंग्रेज़ों ने सेठ अमीचंद के साथ मिलकर बहुत सारे लोगों को, और जो नवाब सिराजुद्दौला था उसका जो सेनापति था मीर जाफ़र, उसको भी अपनी ओर मिला लिया। नवाब के सेनापति जिसका नाम मीर जाफ़र था, उसको भी अपनी ओर मिला लिया, और उसको बोला कि यदि आप हमारा साथ दोगे युद्ध के अंदर, और हम अगर नवाब को हरा देते हैं, उसको पराजित कर देते हैं, तो आपको बंगाल का राजा बना दिया जाएगा। इस लालच में उसमें मन में खुशी आई, हाँ कि मैं राजा बनूंगा। इसलिए उसने अपने जो मालिक था अपना, उसके खिलाफ, मतलब कि सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। वो काम सेनापति सिराजुद्दौला के लिए कर रहा था, लेकिन था वो सिराजुद्दौला का सेनापति, बट वो काम अंग्रेज़ों के लिए कर रहा था लालच के कारण। अंग्रेज़ों ने लालच दिया था मीर जाफ़र को कि आपको नवाब बना दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आगे देखोगे आप, फलस्वरूप वे सभी अंग्रेज़ों के साथ मिल गए थे, और उन्होंने युद्ध के समय अंग्रेज़ों का साथ दिया, ना कि अपने नवाब सिराजुद्दौला का। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इनको लालच दिया था, तरह तरह के लालच दिए थे। अब घटना की बात करें तो 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। सिराजुद्दौला अपने 50,000 सैनिकों के साथ युद्ध करने के लिए प्लासी के मैदान में पहुंच गया था। शीघ्र ही युद्ध आरंभ हो गया, और देशद्रोही, धोखेबाज दुश्मन जो कि अंग्रेज़ों के साथ मिला था, उसने मीर जाफ़र ने युद्ध के मैदान से दूर जाकर खड़ा हो गया। उसने युद्ध ना करने से मना कर दिया, मैं युद्ध नहीं करूँगा। हालांकि वो सेनापति था, उसी के हाथ में होता, अगर सेनापति मना कर दे तो सेना कुछ नहीं करेगी। जिसके कारण क्या है, मीर जाफ़र टूट गया था, उसको बड़ा धक्का लगा, अफसोस हुआ कि ये ऐसा कैसे हो गया ये, क्योंकि जो मीर जाफ़र जो कि उसका सेनापति था, वो जब युद्ध शुरू हुआ तो वो एक तरफ जाके खड़ा हो गया। नवाब ने युद्ध जारी रखा, परंतु उसकी सेना हार गई, क्योंकि उसकी सेना कम थी, मीर जाफ़र की सेना ज़्यादा थी, और मीर जाफ़र अंग्रेज़ों के साथ मिला होता, इसलिए मीर जाफ़र की सेना भी मना कर गई। नवाब को पकड़ लिया गया, और जो मीर जाफ़र है उसके पुत्र, उसके बेटे मार्किन ऐसे कुछ नाम है, शायद मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, तो उसने नवाब सिराजुद्दौला को जान से मार दिया था। उसके बाद है
अब युद्ध अंग्रेज जीत गए थे, क्योंकि आपको पता है कि मीर जाफ़र अंग्रेज़ों के साथ मिल गया था, उसकी सेना हार गई थी नवाब सिराजुद्दौला की। अब आगे देखोगे तो इसके परिणाम क्या निकले, रिजल्ट क्या निकले। सिराजुद्दौला इस युद्ध के अंदर है वो मारा गया था, ठीक है। और नया नवाब कौन बनाया गया, मीर जाफ़र, जो कि अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली थी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उसको बिठाया था गद्दी पे। और नए नवाब ने अंग्रेज़ों को 24 प्रांगणे प्रदेश और बहुत सारा धन दिया। इसने भी वो खुश हो गया था भी मैं बंगाल का राजा बन गया, और इस खुशी के कारण उसने 24 प्रांगणे प्रदेश जो है वो अंग्रेज़ों को दे दिया, और बहुत सारे धन दौलत भी अंग्रेज़ों को दी। बंगाल में अंग्रेज़ों का प्रभाव काफ़ी बढ़ गया था, क्योंकि अब जो उसका राजा था, जो नवाब था, वो अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली था। जिस समय सिराजुद्दौला था, अंग्रेज़ कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो अंग्रेज़ों का दुश्मन था, अंग्रेज़ों को पसंद नहीं करता था सिराजुद्दौला। लेकिन यहाँ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ क्या चीज़ आ गई थी हमारे पास में, बंगाल में अंग्रेज़ों का प्रभाव काफ़ी बढ़ गया था। नए नवाब पूरी तरह अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली थी। इस युद्ध ने भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना का द्वार खोल दिया था। अब जो वो चाहते थे कि हम पूरे भारत में राज करें, पूरे भारत में व्यापार करें, वो उनका रास्ता जो साफ़ हो गया था, क्योंकि सबसे बड़ी अड़चन जो थी भारत में व्यापार करने की, वो सिराजुद्दौला थी, क्योंकि सिराजुद्दौला किसी भी प्रकार से इनको देश के अंदर एंट्री नहीं करने देना चाह रहा था। और इसीलिए उन्होंने सिराजुद्दौला को युद्ध में हरा के उसको मार दिया था जान से। और जो नवाब बनाया बंगाल का, वो उनके हाथों की कठपुतली, इस कारण से अब वो पूरे बंगाल के ऊपर उनका अधिकार हो गया था, वो मन मर्जी से व्यापार करने लगे थे। इस प्रकार इस क्वेश्चन के अंदर मैंने बहुत सारे पॉइंट आपको समझाए, सो प्लीज़ आप इसको अच्छी प्रकार से समझें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन जो मैंने समझाने की कोशिश की आपको अच्छी प्रकार से समझ आया होगा। सो प्लीज़ आप इसको एक बार में शायद क्वेश्चन ना समझ में आए, आप एक बार दोबारा फिर समझें, इसको देखें वीडियो को, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।